Hello friends, this is Mohammad Shavez and welcome back to my YouTube channel LS Eco Study Works. So आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में मांग के नियम को समझ चुके हैं, तो इस तरह हम देखते हैं कि मांग का नियम जो है वो हमें सिर्फ ये बताता है कि किस वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है कम होती है और वस्तु की कीमत कम होने पर मांग स्वतः बढ़ती है। लेकिन मांग की लोच जो है वो हमें ये बताने का कार्य करती है, यानी कि उससे हमें ये पता चलता है कि किसी वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि होने पर, यानी कि कोई वस्तु है उसकी मूल्य जो है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कितने प्रतिशत की कमी होने पर उसकी मांग में कितनी प्रतिशत वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी आई। तो ये क्या कहलाती है? हमारी मांग की लोच। यानी कि इस तरह से जो हम गणना करेंगे किसी वस्तु के मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग के कम होने का, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी मांग की लोच। ठीक है, तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक मार्कर है जिसका मूल्य है 20 रुपए। अब यदि इस मार्कर के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 50% इसका मूल्य बढ़ा दिया जाए, यानी कि 20 रुपए से इसको 30 रुपए का कर दिया जाए, तो अब हमें क्या देखेंगे कि जो मांग की लोच हमें क्या बताएगी कि ये जो 50% का इसमें वृद्धि हुई है, तो इसके कारण, इस वृद्धि के कारण जो वस्तु की मांग है उसमें कितने प्रतिशत कमी आएगी, यानी कि कितने प्रतिशत लोग इसको खरीदना या इसका उपभोग करना छोड़ देंगे। या फिर हम कहें कि इस वस्तु के मूल्य यानी इस मार्कर के मूल्य को कम कर दिया जाए 50%, यानी 20 रुपए से इसको 10 रुपए कर दिया जाए, तो कितने प्रतिशत लोग इसका उपभोग करना शुरू कर देंगे या फिर इसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये क्या कहलाती है? हमारी मांग की लोच। तो इसको निकालने का एक सूत्र होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं मांग की लोच का सूत्र, यानी कि मांग की लोच का सूत्र, यानी कि फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो क्या होता है इससे हमारा ED इज इक्वल टू परसेंटेज डिमांड, चेंज इन परसेंटेज डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, जैसे कि ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस। यानी कि हम कैसे निकालते हैं किसी भी वस्तु की इलास्टिसिटी, यानी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो ये है हमारा चेंज इन प्राइस, यानी कि वस्तु में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होने पर उसकी मांग में, यानी चेंज इन डिमांड, यानी उसकी मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो ये हमारा एक सूत्र है। और एक और सूत्र है गाइस हमारा इसको निकालने का, जो हमारा होता है ED इज इक्वल टू D1 माइनस D अपॉन D P1 माइनस P अपॉन P। तो इसमें D1 जो है हमारी वो है चेंज डिमांड। ठीक है, और ये हमारी D जो है ये हमारी है ओरिजिनल डिमांड, यानी कि ओरिजिनल डिमांड, या इसको कह सकते हैं पूर्व मांग। ये हमारी क्या है? चेंज प्राइस, यानी जो प्राइस में चेंज आया, और ये हमारा क्या है? ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो इनटू 100, तो चूंकि ये प्रतिशत में निकालना है तो इनटू 100, तो 100 से 100 को यहाँ हम
डिवाइड कर देंगे। और इस D1 माइनस डी को हम क्या लिख सकते हैं, जो कि चेंज इन डिमांड, यानी कि जो हमारी चेंज डिमांड है ओरिजिनल डिमांड में से हम उसको माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, चेंज डिमांड। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया चेंज डिमांड अपॉन डी चेंज प्राइस एंड अपॉन पी। तो अब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा रहेगा चेंज डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज प्राइस। ठीक है, अब इसको आगे और सही से लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा चेंज डिमांड अपॉन चेंज प्राइस इनटू पी अपॉन डी। ठीक है, तो गाइस ये हमारा हुआ चेंज डिमांड अपॉन चेंज प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड। तो ये हमारा हो गया मांग की लोच का दूसरा सूत्र। ठीक है, अब इसको हम आगे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको रफ कर लेते हैं। तो हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि माना किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपये है, तब उस वस्तु की मांग 1000 kg है। यदि वस्तु के मूल्य का मूल्य बढ़कर 150 यानी 150 रुपये हो जाता है, हो जाने पर उसकी मांग 750 किलोग्राम रह जाती है। तो बताइए कि वस्तु की मांग की लोच क्या है अथवा मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन या फिर उदाहरण कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपये है, तब उसकी वस्तु की मांग कितनी है, 1000 किलोग्राम। यदि वस्तु का मूल्य बढ़कर के 150 रुपये हो जाता है तो उसकी मांग जो है 750 किलोग्राम रह जाती है। तो बताइए कि वस्तु की मांग की लोच क्या है अथवा मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है। अब देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना हो गया, प्राइस हमारा 100 रुपये, और चेंज्ड प्राइस हमारा कितना हो गया, हो गया 150। यानी कितना आएगा हमारा चेंजिंग प्राइस, 50 रुपये। ठीक, ऐसे ही हमारी ओरिजिनल डिमांड कितनी है, डिमांड है हमारी 1000
kg, जो कि चेंज होकर कितनी रह जाती है 750 kg। तो ओवरऑल कितनी बची हमारी चेंज डिमांड 250 kg। ठीक, तो हमारी चेंज प्राइस आ गया 50 रुपये और जो हमारा चेंज डिमांड है वो आ गई 250 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको निकालने के लिए हम पहले अपने जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे सेकंड वाले का। तो सेकंड फॉर्मूले को पहले हम साइड में लिख लेते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेल्टा डी यानी कि चेंज डिमांड अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन डी, यानी ये क्या है हमारा चेंजिंग डिमांड, जो कि अभी हमने कितनी देखी थी, चेंजिंग डिमांड हमारी कितनी थी गाइस 250 रुपये। और ये हमारा क्या है चेंजिंग प्राइस, जो कि हमने क्या देखा था अभी, कितना आया था हमारा 150 माइनस 100 यानी 50। और ये हमारा क्या है ओरिजिनल प्राइस, यानी कि जो हमारे 100 रुपये है यानी 100 रुपीज़। और ये क्या है हमारा ओरिजिनल डिमांड यानी कि 1000 kg। तो हम इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हमारी चेंज डिमांड हमारी आई है चेंज होकर के 250, और हमारी प्राइस में चेंजेस हुआ है 50 का, इंटू हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है 100 अपॉन हमारी ओरिजिनल मांग। तो अब हम देखेंगे इससे ये गया और इससे ये और इससे ये 5 से 25 को काटेंगे 5 बार, तो यह हमारा क्या आ जाएगा 5/10। तो जिसको हम ऐसे कह सकते हैं 5 कम 5 और 5 दूनी 10 यानी कि 1/2, या इसे हम कहेंगे 0.5। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई 0.5। ठीक है, तो समझ में आया कि मान लीजिए किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपये है और उसकी मूल्य जो चेंज होकर के है 150 हो जाता है, तो उसकी मांग जो कि पहले 1000 kg थी वो घट करके कितनी रह जाती है 750 किलो। तो उसकी जो इलास्टिसिटी है यानी कितनी मांग यानी कितने जो चेंजेस आया है यहाँ पर मूल्य में, कितने प्रतिशत के चेंज आने से उसकी मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो ये जो निकाला जाएगा तो वो हमारा क्या आया है ईडी बराबर 0.5। तो ये हमारा एक उदाहरण हुआ, इस तरह हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा हो जाएगा। मिलते हैं हम अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग के लोच के प्रकार के साथ। तो जब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, थैंक यू।